दोस्तों, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप किसी रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक करने के बाद में आपने लॉन्ग एंट्री कर ली हो और उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस है तो प्राइस हिट करके फिर आपके अगेंस्ट चला जाता है। और जब भी आप किसी सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करता है तो आपने शॉर्ट एंट्री कर ली हो और फिर से प्राइस ऊपर चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसी को ट्रैप ट्रेडिंग या तो फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट में ये इथिकल है क्या? बिल्कुल इथिकल है। स्टॉक मार्केट में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं हु हैव द नॉलेज एंड स्किल, हु नो हाउ टू डू ट्रेडिंग। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो डाला है कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर किसी ट्रेड में आप फंस भी जाते हैं, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट में आपकी एंट्री भी हो जाती है और उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर भी आपने वहां से कैसे प्रॉफिट कमाना है। तो ये वीडियो आप अगर बिगिनर भी है या तो आप पैसा लूज कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसे मार्केट में आपने नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। लेकिन मार्केट में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में और कैसे स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग फंक्शन करता है इसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है और लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो वो कैसे होता है और उसमें आप कैसे ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके साथ ये प्रैक्टिकल चार्ट पे कैसे होता है और रिसेंट का निफ्टी या तो बैंक निफ्टी का मैं आपको एग्जांपल उसमें कवर करूंगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समझो अगर यहाँ पर जो है तो ये समझो एक आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद में दूसरा मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे जो है तो ये एक सपोर्ट है। तो इसको क्या करना है अपने, ये समझो ये सपोर्ट है। अपने ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये कैसे हम तय करते हैं। जो भी आपका करंट ट्रेडिंग प्राइस है उसके ऊपर अगर कोई लेवल है तो वो रेजिस्टेंस होता है और करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है तो उसके नीचे अगर वो होता है तो वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि समझो अगर प्राइस ये तो हुआ कि ये जो है तो ये आपका रेजिस्टेंस हुआ ये वाला लाइन और ये जो है तो ये सपोर्ट हुआ। तो इसके बाद में समझो प्राइस जो है तो अभी फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या हुआ कि प्राइस क्या करता है कि ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और प्राइस जो है तो उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है। तो जो बिगिनर ट्रेडर या तो इनपेशेंट ट्रेडर होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है वो क्या करते हैं कि इस लेवल प्राइस जब टूटता है तो इनपेशेंस होने की वजह से उनका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो ठीक ना होने की वजह से वो क्या करते हैं कि इस लेवल पे वो एंट्री कर लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस जो होता है तो वो कहाँ पर होता है, उनका स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे। अब अचानक से क्या हो जाता है कि प्राइस जो है तो ये नीचे आ जाता है और उनका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ पे जो था तो उनका स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट हो जाता है। और उनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में उनको लगता है कि जब भी मैं एंट्री करता हूँ तो ये मेरे साथ क्यों होता है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट इसे ही कहते हैं हम। तो हम अब देखेंगे कि ये सप्लाई यानी कि सपोर्ट की लेवल पे ये कैसा होता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं, समझो मान लो कि यहाँ पे प्राइस आपका ट्रेड कर रहा है तो प्राइस जो है तो ऐसे करके ये आता है, उसके बाद में इसको ब्रेक कर देता है। जो इनपेशेंट या तो बिगिनर ट्रेडर होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता वो क्या करते हैं कि इस लेवल पे जो है तो वो शॉर्ट एंट्री यहाँ पे
कर लेते हैं। तो और उनका स्टॉप लॉस इस लेवल पे होता है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इस लेवल पे। ये हुआ ये सेल और ये हुई उनकी एंट्री सॉरी ये एंट्री थोड़ा ये हो गया। तो ये हुई यहाँ पे एंट्री। उसके बाद में क्या होता है कि प्राइस जो है, तो प्राइस क्या करता है कि उनके एंट्री होने के बाद में प्राइस यहाँ से दोबारा रिवर्स हो जाता है और जो उनके स्टॉप लॉस है तो वो हिट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है ये मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। समझो प्राइस यहाँ से अगर ब्रेक हो जाता है सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस की लेवल पे, तो आपने क्या करना है कि प्राइस को इन जो है तो इसको थोड़ा वॉच करना है। ये रियल ब्रेकआउट या तो जो फेक ब्रेकआउट है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, पहले उसको देखना आपने कि कैसे आइडेंटिफाई करना है रियल है या फेक है। अगर आपको फेक ब्रेकआउट लगता है और प्राइस जो है तो दोबारा जो है तो इस लेवल से ऊपर हो जाती है और आपने समझो शॉर्ट एंट्री की भी हो, तो आपने क्या करना है, तुरंत आपकी पोजीशन कवर कर लेना है और आपने जो है तो इस लेवल पे जो है तो लॉन्ग एंट्री कर लेनी है। इस लेवल पे लॉन्ग एंट्री करनी है और आपका स्टॉप लॉस जो है तो आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये होता है आपको ट्रेडिंग करते वक्त। अब मैं जो हूँ तो मैं आपको कुछ इसके प्रैक्टिकल रीजन का आपको मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी है। जैसा कि आपको पता है मार्केट जो है तो ये कब का, यहाँ पे अगर देखेंगे 3 अगस्त 2023 यानी कि इस दिन एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे जो है तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ कि इस लेवल से जो है तो मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ है। कहाँ तक, यहाँ तक। तो इट मीन्स क्या है कि इस लेवल पे जो है, इस लेवल पे तो यहाँ पे सेलर है। तो अब ये जो लेवल है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल होगा, यानी कि ये वाला। तो अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा तो आपने इमीडिएट लॉन्ग नहीं जाना है। इसको रिटेस्ट वगैरह वो अलग बात है, वो आपने दूसरा वीडियो मेरा देख लेना है। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी फॉल्स ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। तो आपने इमीडिएट यहाँ पे लॉन्ग एंट्री नहीं करनी है, आपने पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस क्या यहाँ पे रिएक्शन देता है, यानी कि प्राइस एक्शन क्या होता है। अगर समझो मान लो आपने यहाँ पे इमीडिएट जो है तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री भी कर ली होगी, ब्रेकआउट हो गया करके, और आपका स्टॉप लॉस जो है तो ये स्टॉप लॉस होता है आपका इस लेवल के नीचे। तो क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट हिट हो जाता है और आपके जो ऑर्डर है स्टॉप लॉस यानी कि अपोजिट साइड वो सेल ऑर्डर बन जाते हैं। तो उसको आपने क्या करना है कि इमीडिएट आपकी अगर पोजीशन आपने ली भी होगी लॉन्ग पोजीशन इस लेवल पे, तो आपने उसको कवर कर लेना है पहले तो, यानी कि उसको एग्जिट कर लेना है। और उसके बाद में क्या करना है, आपने तुरंत जो है तो यहाँ पे इस लेवल पे आपने शॉर्ट एंट्री करनी है इस लेवल पे, और आपका जो स्टॉप लॉस है तो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पे हो जाएगी और 1:2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपने इसको प्रॉफिट बुक करना है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, आपका एंट्री यहाँ पे हो गई और 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे ट्रेड को आपके एग्जीक्यूट करना है। तो इसको जो है तो इसको ये तो मैंने रेजिस्टेंस के लेवल पे आपको बताया, इसको आपने जो सपोर्ट है उस लेवल पे ही सेम ये जो मेथड है तो उसको अप्लाई करना है। तो इसको ध्यान में रखना है। लेकिन ये सब आपको समझने के लिए कि कौन सा लोकेशन इम्पोर्टेंट है ये समझ में आना चाहिए। वैसे तो लोकेशन तो बहुत होते हैं, पिवट पॉइंट होता है, सप्लाई होता है, डिमांड होता है, बायर सेलर, सीपीआर, वीकली मंथली हाई लो सीपीआर कुछ भी होता है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, ये बहुत मायने रखता है। नहीं तो कोई भी लोकेशन पे आप ये करेंगे
तो ये वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, इसका अपने ध्यान में रखना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको यहाँ पे जो बायर और सेलर है, यानी कि जो बिग प्लेयर होते हैं, उनके मूवमेंट कहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि वो कब लॉन्ग जाने वाले हैं या तो वो कब शॉर्ट करने वाले हैं, तो आपने उनको फॉलो करना है। और ये सब आपको सीखने के लिए चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, ये सब के बारे में, इसके अलावा आपको रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब एक पैकेज है। इन सब को आपको सीखना पड़ेगा। और आप भी अगर ट्रेडिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, डीप में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको इन सब को ए से लेके जेड तक, बिगिनर से लेके एडवांस तक मैं आपको एक्सपर्ट करता हूं। अगर इंटरेस्टेड है और आप अगर ट्रेडिंग को और स्टॉक मार्केट को एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।